डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। जो इकोनॉमिक्स चैप्टर से इस मॉडल पेपर में ऑब्जेक्टिव को दिखाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव को आप लोगों को बता चुके हैं, 21 नंबर सवाल को उसमें से बचे हुए ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो चलिए फर्स्ट 21 नंबर सवाल देखा जाए। 21 नंबर सवाल बोल रहा है अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है। जो अर्थव्यवस्था है बाबू, मुख्य प्रकार से कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। यानी 21 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं आपको बोर्ड के द्वारा आपको बताया जाएगा, उसको परिभाषा के अनुसार। यानी 21 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखा जाए। 22 नंबर सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो अमेरिका है। यानी 22 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा बाबू? ये सही हो जाएगा। 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। चलिए 23 में सवाल देखा जाए। 23 में सवाल बोल रहा है इनमें से कौन से देश में समाजवादी का अर्थव्यवस्था है? तो रूस है। रूस एक समाजवादी के रूप में अर्थव्यवस्था के रूप से नाम से जाना जाता है। इसलिए 23 का करेक्ट ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा, रूस हो जाएगा। यानी 23 का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 24वां सवाल देखा जाए। 24वां सवाल बोल रहा है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है बाबू, वो किसको बोला जाता है? कोयला का भी बोला जाता है। ये तो बात सही है, कोयला भी हो जाएगा, पेट्रोलियम भी हो जाएगा, पेट्रोलियम, विद्युत भी हो जाएगा। यानी 24 का मेरा करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। 24 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? डी सही हो जाएगा। 24 का डी सही हो जाएगा। 24 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 25वां सवाल देखा जाए। 25वां सवाल बोला है विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी। तो 25 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1983 में हुआ था। 1983 में। यानी 25 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। जो विश्व में पर्यावरण जो दिवस है बाबू, विकास आयोग की स्थापना हुआ था ना, वे 1983 में हुआ था। यानी 25 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 26वां सवाल देखा जाए। 26वां सवाल बोला बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? जो बिहार में जो जीवन यापन बाबू लोग करते हैं, उसका मुख्य साधन क्या है? एक कृषि है। सही बात है। यानी 26 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 27वां सवाल देखा जाए। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? इनमें से कौन ऐसा चीज़ है बाबू कि आर्थिक क्रिया के रूप में नहीं आता है? कृषि नहीं आता है, कि बीमा नहीं आता है, कि परिवहन नहीं आता है, कि बेरोजगारी नहीं आता है। यानी 27 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बेरोजगारी है जो बाबू, ये आर्थिक क्रिया के रूप में नहीं आता है, इसलिए 27 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 28वां सवाल देखा जाए। 28वां सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ये फर्स्ट वीडियो में भी इस क्वेश्चन को टाइपिंग कर दिया गया था भूल से। सेकेंड वीडियो में भी भारत हो जाएगा। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है बाबू, भारत को बोला जाता है। इसीलिए 28 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 29वां सवाल देखा जाए। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो 1951 से इंटू 56 के बीच में हुआ था। यानी 29 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 30वां सवाल देखा जाए। समयक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, तो सभी वर्ग से है। यानी 30 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 31वां सवाल देखा जाए। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है।
तो अधिकतम लाभ जो अर्जित करने पर होता है बाबू उसी को दिया जाता है। यानी ऑप्शन मेरा किस में हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। अधिकतम लाभ अर्जित करने पर 31 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 31 का करेक्ट बी हो जाएगा। 31 का बी हो जाएगा। चलिए 32वां सवाल देखा जाए। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो निजी क्षेत्र तो ये भी तो है, हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र ये भी हो जाएगा। यानी 32 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए एवं बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए 33वां सवाल देखा जाए। आर्थिक समृद्धि का संबंध है तो आपातकाल से दीर्घकाल से, यानी सी इसमें भी दोनों हो जाएगा। 33 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 34वां सवाल देखा जाए। चौंतीसवां सवाल बोल रहा है बिहार एक राज्य है। जो बिहार एक राज्य है बाबू, वो उद्योग प्रधान से नाम से बोला जाता है कि पशुपालन प्रधान हो जाएगा। यानी 34 का मेरा करेक्ट ऑप्शन कृषि प्रधान हो जाएगा। 34 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 35वां सवाल देखा जाए। गरीबी कैंसर रोग की तरह है किसने कहा? कौन? तो अशास्त्री कुजनेट ने कहा था। यानी 35 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 36वां सवाल देखा जाए। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है तो प्रति व्यक्ति आय है जो बाबू सबसे अधिक माना जाता है आर्थिक विकास के मापने के लिए। यानी 36 का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 36 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 39वां सवाल देखा जाए। 37वां सवाल देखा जाए, सॉरी 37वां सवाल बोल रहा है बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? बिहार में जो फसल का उत्पादन होता है वो किस प्रकार होता है? खास फसल की तरफ से होता है, ये बात सही है। व्यावसायिक फसलें भी सही है। यानी 37 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोनों सही हो जाएगा। चलिए 38वां सवाल देखा जाए। 38वां सवाल बोला है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2700 इंटू 2012 के बीच में पंचवर्षीय योजना की अवधि को दिखाया गया। यानी 38 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 का डी हो जाएगा। 39वां सवाल बोल रहा है डेबिट कार्ड संबंधित है। जो डेबिट कार्ड संबंधित किससे है? बैंकिंग प्रणाली से है कि कोर बैंकिंग प्रणाली से है? यानी 39 का मेरा करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 40वां सवाल देखा जाए जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये 2024 के जो मॉडल पेपर है, जितने भी मॉडल पेपर आए हैं उसको आप लोग नीचे थे पे स्टिक मार दीजिए क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन लौट सकता है। गेस्ट टाइप के क्वेश्चन टाइपिंग किया गया इस मॉडल पेपर में भी। 40 का करेक्ट ऑप्शन 40 नंबर सवाल बोल रहा है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। यानी 40 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद पड़े तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर इस ऑब्जेक्टिव में कोई डाउट आंसर अगर मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स से बोलिएगा। गलती कोई क्वेश्चन और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जहाँ पर मिस्टेक लगे, डाउट लगे तो और से कमेंट करके बोलना चाहिए। और वीडियो पसंद पड़े तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।